सोचो कि तुम एक खूनी आत्मा हो जो तुम्हें खुद भी नहीं पता और पूरा गांव तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा हो। ऐसे में तुम क्या करोगे? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सिनेमा समरी हिंदी, जहां हम मूवीज को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि उन्हें महसूस करवाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 4 बच्चों से जिनका नाम साई, नोई, जर्ड और टेड होता है। वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जंगल के बीच एक पुराना सुनसान घर पड़ता है। उस घर के बारे में एक मशहूर कहानी है कि वहाँ एक बेचैन आत्मा रहती है जो रात में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनकर जॉर्ड हंसने लगता है क्योंकि उसे ये सब बकवास बातें लगती हैं। ये सब भूल के बच्चे लुक्का छुपी खेलने लगते हैं। साई और नोई उसी पुराने घर के अंदर छुप जाते हैं। अंदर साई को एक अजीब सा डब्बा दिखता है। वो धीरे से उसमें झांकती है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। तभी उसके पीछे दीवार पर एक सिर की परछाई उभरती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो। कई साल बाद वही साई अब बड़ी हो जाती है। सुबह उठते ही वो देखती है कि उसका बिस्तर खून से भरा हुआ है। वो घबरा जाती है और उसे साफ करने लगती है। साई प्रोफेशन से डर्माटोलॉजिस्ट है और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है जो उसे दिल से चाहता है। वो अपने प्यार का इजहार करता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। तभी एक औरत अपने जख्मी बच्चे को लेकर आती है। साई तुरंत इलाज शुरू कर देती है। औरत बताती है कि उनके पड़ोस की मुर्गियों को करासू ने मार दिया है। गांव में अफवाह है कि करासू एक डरावनी आत्मा है जो रात में निकलती है और पहले जानवरों का शिकार करती है, फिर इंसानों का। डर के मारे सबको दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी जा रही है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त साई जॉर्ज से कहती है कि उसे नोई की याद आती है, वही बचपन वाला दोस्त जो उस रात उसके साथ उस घर में गया था। उसे नहीं पता अब वो कहाँ है। उसी रात जब साई अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि आज उसके फादर की ड्यूटी करासू से प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग में लगी है। ये बात करते करते ही साई की एक खास दोस्त उसके घर आ जाती है और उससे जॉर्ज के मैटर में बात करती है, पर साई ज्यादा कुछ नहीं कहती और इस बात को इग्नोर करना ही पसंद करती है। उस रात फिर साई को वही पुराना घर सपने में दिखता है। सुबह उठकर वो दिखती है कि बिस्तर फिर से खून से भरा हुआ है। इस बार और ज्यादा खून था। खिड़कियां खुली होती है और उसके शरीर पर जख्म होते हैं। वो ये सब देख के परेशान हो जाती है। वो जब उस दिन हॉस्पिटल जाती है तो इन चीजों का कुछ हिंट जॉर्ज को देती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ उस जंगल वाले घर पे चले। जंगल में घुसने के कुछ देर बाद ही उन्हें उनका बचपन का दोस्त नोई भी मिलता है। इसी बीच पता चलता है कि गांव में शिकारियों का एक ग्रुप आया है जो करासू का शिकार करते हैं। उनका नेता बताता है कि करासू सबसे पहले जानवरों का शिकार करता है और फिर जब उसका मन जानवरों से भर जाता है तब वो इंसानों को खाना शुरू कर देता है। वो आगे ये भी बताता है कि अगर किसी लड़की ने वो पानी पी लिया जिसमें करासू ने थूका हो तो वो भी करासू बन जाती है, और लड़का पी ले तो उससे भयानक दर्द होता है और उसी दर्द से उसकी मौत हो जाती है। ये सभी बातें सुनकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और करासू से बचने वाले ग्रुप को गांव में ही रहने को कहते हैं। ये सब होने के बाद साई और जॉर्ज नोई को अपने साथ ले जाते हैं और उसे रहने के लिए एक हॉस्पिटल में ही कमरा दिला दे। अचानक से साई को एंजाइटी जैसा फील होता है और वो बाहर चली जाती है। जॉर्ज उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर वो उसे मना कर देती है और खुद ही अकेले घर की तरफ निकल जाती है। अगली सुबह फिर से साई को वही सपना आता है और फिर से उसके बेड पे खून लगा होता है। इतना ही नहीं, इस बार उसे खून की उल्टियां भी होती है। जब वो फ्रेश होके बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि बाहर किसी ने एक भैंस को मार के खाया हुआ छोड़ दिया है और सबका शक सीधा करासू पे जाता है। तभी वहाँ नोई आता है और साई को बताता है कि जॉर्ज ने उन शिकारियों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। वो दोनों जॉर्ज को बहुत समझाते हैं कि ये लोग सेफ नहीं हैं, इनके साथ रहना बहुत रिस्की है और वो इस ग्रुप को छोड़ दे, पर वो उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि उसने ये ग्रुप गांव वालों की सेफ्टी के लिए ही ज्वाइन किया है। उसी रात जॉर्ज शिकारियों के साथ जाने से पहले साई से मिलता है और उसे कहता है कि
कि आज सोने से पहले वो अपने खिड़की दरवाजे सही से बंद कर ले। जब साई सोने जाती है उसे कुछ अनईजीनेस होती है, शरीर में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है और देखते ही देखते साई करासू में बदलने लग जाती है। यहाँ आता है कहानी में पहला ट्विस्ट, जब पता चलता है कि हर रात साई जिसे सपना समझती थी वो सब कोई सपना नहीं बल्कि सच था, क्योंकि साई ही करासू है। तभी साई के एक दोस्त का न्यूबॉर्न बेबी गायब हो जाता है और वो भागते भागते उन्हीं शिकारियों के पास आती है ताकि वो उसे उसका बच्चा ढूंढ के दे सके। तभी सब देखते हैं कि करासू यानी साई हवा में उड़ रही होती है और सब उस पर गोली चलाते हैं ताकि वो बच्चे को छोड़ दे। और होता भी वही है, जर्ड को वो बच्चा मिल जाता है और उसे उसकी माँ को वापस दे देता है। उस समय नोई का पूरा ध्यान होता है करासू पे और वो उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि वो साई के रूम में है। नोई जब कमरे में झांक के देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने बचपन की खास दोस्त को एक शैतान के रूप में देख लेता है। वो घबरा जाता है और कुछ नहीं कर पाता। अगली सुबह जब साई नींद से उठती है तो देखती है कि नोई कहीं भी नहीं है और वो इस बात से काफी उदास हो जाती है। पर असल में नोई साई की ऐसी हालत देख के भाग चुका होता है और एक मंदिर में जाके छुप जाता है। तभी वहाँ एक मॉन्क आता है और नोई को बताता है कि करासू काफी टाइम से इन इंसानों के साथ रह रहा है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। दरअसल ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काला जादू सीखना चाहते हैं और उनके कुछ रॉन्ग स्पेल या रिचुअल की वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। वो मॉन्क उसे ये भी बताता है कि ऐसे रॉन्ग मैजिकल प्रैक्टिस के वजह से लड़कियां करासू और लड़के क्रेन बन जाते हैं। ये सब सुन के नोई बहुत सेंटी हो जाता है और मॉन्क को बताता है कि उसकी एक बहुत करीबी दोस्त करासू बन चुकी है और उसे अब वो खोना नहीं चाहता। मॉन्क नोई से कहता है कि तुम्हें जज्बाती होकर कोई भी फैसला नहीं ले लेना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। फिर क्या, नोई हर रात साई के लिए मुर्गियां लाता था ताकि वो बाहर शिकार करने ना निकले। 1 महीने तक गांव में कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि नोई इस बात का ध्यान रखता था कि साई खुश रहे और उसका करासू वाला रूप कमरे से बाहर ना आए। वहीं कहानी की दूसरी तरफ शिकारियों का ग्रुप बहुत चिंतित होता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से करासू या उससे जुड़ी कोई घटना का उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ये सब जर्ड के मन में बहुत सवाल पैदा कर देते हैं। इन सब के बीच नोई साई को ठीक करने के लिए रिसर्च कर रहा होता है और तभी मॉन्क उसे बताता है कि एक करासू हर्ब नाम का पौधा है जिसे खाने से करासू वापस नॉर्मल हो सकते हैं। वो इस हर्ब को ढूंढता है और साई को उसका जूस पीने को देता है जब वो एक बीमार बच्ची का इलाज कर रही होती है। साई उस जूस को आधा पी के बाकी छोड़ देती है और वो बीमार बच्ची उसे पी लेती है और करासू में बदल जाती है। रात में उस बच्ची का ऐसा रूप देख के उसके माता पिता बहुत डर जाते हैं और शिकारियों को बुलाते हैं। वो उस छोटी बच्ची को छिपकली का लालच देते हैं और गोली से मार देते हैं। शिकारी उसका दिल अपने साथ ही लेके चले जाते हैं। जब वो उसकी लाश को जला रहे होते हैं तब टेड यानी हंटर उसके पेरेंट्स से पूछता है कि ये बच्ची करासू कब से बनने लगी, और वो उसे बताते हैं कि जब से वो हॉस्पिटल से आई है सिर्फ तभी से। ये सुनते ही टेड का शक सिर्फ साई पे जाता है कि वही करासू है। साई ये जान के बहुत दुखी होती है कि एक छोटी बच्ची की जान उसकी वजह से चली गई और अब ये हंटर्स उसे भी उसी बच्ची की तरह मार देंगे। पर तब भी नोई उसे समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साई नोई को उस जंगल वाले घर में जाने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब इस चीज़ का इलाज वही है। टेड की नज़र साई की हर एक एक्टिविटी पे होती है और वो साई और नोई को जंगल जाते हुए देख लेता है और उनका पीछा करता है। वहाँ जाके साई को करासू हर्ब मिलता है और वो उसे खा के काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अब उसे किसी का शिकार करने की ज़रूरत नहीं है और वो इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। इतनी ही देर में शिकारियों का ग्रुप वहाँ पहुँच जाता है और तभी नर्ड साई और नोई को किस करता हुआ देख के अपना आपा खो देता है और नोई को मारने लगता है। इतने में साई करासू हर्ब्स को लेके भागने लगती है,
शिकारी उसका पीछा करते हैं और साई सीधा उस जंगल वाले घर में जाके रुकती है। घर में घुसते ही साई उस बॉक्स के पास पहुंच जाती है और उसे बचपन में हुई सारी बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उस करासू ने उसे किस किया था और कर्स कर दिया था। उसे करासू की भी सारी कहानियां याद आ जाती हैं। तभी सभी हंटर्स भी अंदर आ जाते हैं। उन्हें देख के साई को गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे करासू में बदल जाती है। वो एक एक करके हंटर्स ग्रुप के 2 लोगों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुन के जर्ड भी अंदर आता है और देखता है कि टेड साई पे गोली चलाने वाला है। जर्ड और टेड में लड़ाई होती है और जर्ड पूरी तरह घायल हो जाता है। करासू की इस जगह मौजूद होने की वजह से वहाँ बहुत तेज तूफान आ रहा होता है, पर जैसे ही हालात काबू में आता है नोई वहाँ से साई को ले जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले हंटर्स ग्रुप के लोगों को मरा हुआ देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इन सबको खुद करासू ने मारा है तो वो डर जाते हैं। तभी वहाँ टेड जख्मी जर्ड को लेकर आता है। वो जर्ड के पेरेंट्स को बताता है कि उसकी ये हालत कल रात करासू ने की है लड़ाई के समय। ये सब बताते बताते टेड ये भी बता देता है कि असल में साई ही करासू है और ये सुन के सभी गांव वाले उसे ढूंढ के मारने के लिए निकल जाते हैं। इन सभी बातों को नोई बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और भाग के साई के पास जाता है ताकि वो उसे बचा सके। दूसरी ही तरफ साई को उसके चेस्ट पे दर्द होने लगता है और वो करासू हर्ब्स को ढूंढने लगती है। इतना ही नहीं, कल रात किस करने की वजह से नोई भी अब कर्स्ड हो चुका होता है और उसे भी अब चेस्ट में पेन होने लगता है। तभी गांव वाले साई के घर पहुंच जाते हैं और साई के फादर वहां गन लेके खड़े हो जाते हैं। हंटर्स और पूरा गांव साई को बाहर बुलाने के लिए कहते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसके फादर ने ऐसा नहीं किया तो वो साई और उसके घर दोनों को जला देंगे। तभी वहाँ साई आती है और उसे नॉर्मल देखकर हंटर शॉक्ड हो जाते हैं। हंटर सभी इल्जाम अब खुलेआम लगाते हैं साई को पोक करने के लिए, पर क्योंकि उसने कल रात हर्ब खा ली थी उस पे ज्यादा कुछ करासू होने का असर नहीं दिखता। अब साई ही हंटर्स पे उल्टा इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि इन्होंने कल रात मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वो ये भी कहती है कि उस समय पे जर्ड ने ही इन लोगों से उसे बचाया था। ये सब सुन के माहौल काफी खराब हो जाता है और हंटर्स को वहाँ से फौरन भागना पड़ता है। जब नर्ड अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि टेड उसके घर में छुपा हुआ है और उस पे हमला कर देता है। उसके काटने से जर्ड क्रेन में बदल जाता है। टेड हमेशा करासू को मारने के बाद उनका दिल निकाल लेता था क्योंकि वो खुद ही एक क्रेन था। इसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है। असल में क्रेन एक शैतान होता है जिसकी बीवी करासू कहलाती है। एक बार करासू को एक इंसान से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ भाग जाती है। तभी क्रेन उसे मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। उस दिन से लेके आज तक क्रेन के मन में बदले की आग जलती आ रही है। वो करासू को मारकर उसका दिल निकालने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद हर रात साई करासू हर्ब को खाती रहती है ताकि वो करासू में ना बदले। जर्ड की हालत और खराब होती रहती है और वही नोई इस बात से परेशान होता है कि टेड ने सभी हर्ब्स जला दिए और अब साई पे सिर्फ 2 और हर्ब बचे हुए हैं। नोई इसका ट्रीटमेंट ढूंढने में कामयाब नहीं होता और आखिरकार साई को कहता है कि वो उसके साथ हांगकांग चले। जाने से पहले साई एक बार जर्ड से मिलने जाती है। वो उसकी ऐसी हालत देख के परेशान हो जाती है और तभी जर्ड उसे बताता है कि उसे उसी दिन पता चल गया था कि साई करासू है। उसने उसे जंगल में साथ जाने से मना किया था, पर फिर भी जर्ड छुप के गया और उसने साई को भैंस खाते हुए देख लिया था। जर्ड ने ये भी कहा कि उसने हंटर्स का ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो उनको साई से दूर रख सके और भटका सके। ये सब कह के जर्ड साई को उसके साथ रहने के लिए काफी इंसिस्ट करता है। दूसरी तरफ नोई जाने की पूरी तैयारी कर चुका होता है और साई भी अब बस अपना सामान पैक कर रही होती है। उतने में साई के पापा वहां आते हैं और उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पूरा गांव बैठा होता है
और एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। वही टेड जर्ड को लगातार भड़का रहा होता है कि साई अब नोई के साथ जा रही है और वो अपना दिया हुआ वादा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। ये सुन के कर्स जर्ड पूरी तरह एक क्रेन में बदल जाता है। इसका इम्पैक्ट साई पे भी पड़ता है और वो गांव वालों के सामने ही धीरे धीरे करके खरासू में बदल जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं और उसे मारने के लिए गोलियां चलाते हैं। तभी साई उड़ के जंगल की तरफ चली जाती है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें साई को रोकने के लिए उसकी बॉडी को ही जला देना चाहिए, पर साई के घर वाले उन्हें ऐसा नहीं करने देते। इसी सब के बीच टेड और जर्ड भी अपने क्रेन वाले रूप में आ जाते हैं। जर्ड करासू को पकड़ लेता है और तभी नोई वहां आके उसे याद दिलाता है कि ये उसकी दोस्त साई है और वो उसे छोड़ दे। साई को जान से मारने के लिए टेड जर्ड पे हमला करता है और वहीं गांव वाले दूसरी तरफ साई की बॉडी को मार मार कर जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ टेड और जर्ड की लड़ाई हो रही होती है और लास्ट में टेड जर्ड की बॉडी को उसके पेरेंट्स के सामने ही फाड़ के उसमें से दिल निकाल लेता है। नोई और साई की फैमिली साई की बॉडी को बहुत मुश्किल से गांव वालों से बचाते हैं। टेड साई को मारने ही वाला होता है, पर तभी एंट्री होती है मॉन्क की और वो टेड पे गोली चलाकर मार देते हैं। मॉन्क नोई को कहते हैं कि साई की बॉडी लेके लेक के किनारे पहुंचे। नोई बिल्कुल ऐसा ही फॉलो करता है, पर उसके पीछे पीछे गांव वाले भी आने लगते हैं। नोई चुपचाप साई की बॉडी लेक के किनारे रखी एक बोट पर रख देता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हांगकांग में इसका इलाज है, वो ठीक हो जाएगी। पर साई की बॉडी इतनी टूट चुकी थी कि अब उसका उस शरीर में जाना बहुत मुश्किल था। नोई का ये प्यार देख के करासू, जो एक डीमन है, वो भी रो पड़ती है और अपने बोट की रस्सी काट देती है ताकि वो दोनों हांगकांग तक जा सके। पर तभी साई को एक गोली लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। नोई, जो साई से इतना प्यार करता था, वो उसे जाता हुआ देखकर टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसी के साथ एक अधूरा प्यार और खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है।